हेलो चिल्ड्रन, ईद कैसी मनी? बढ़िया मनी होगी घर में ही, लेकिन है ना। आज मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शुरू करूँगी, लेकिन हर बार की तरह एक चीज़ रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया सेकेंड चैप्टर के बाद से लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी मतलब टर्म्स बढ़ने लगते हैं और वो टर्म्स को बार बार रिपीट करके ही दिमाग में घुसाना पड़ता है। तो आप लोग एक काम करिए, जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई 12th की, आप लोग रेडी हुए क्लास के लिए जैसे आज हुए हैं, उसके पहले प्लीज़ थोड़ा 10 मिनट पहले जो पिछला लेक्चर है उसका एंड देख लिया करिए, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूस जो प्रोसेसेस है, इवेंट्स हैं, ये कंटिन्यूस एक के बाद एक, और इस पर भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा इवेंट पहले है बाद में है। तो आप देखेंगे तो वो इवेंट्स भी आपको सीक्वेंस में लर्न हो जाएंगे। सो जस्ट वॉच दोज प्रीवियस लेक्चर्स बिफोर सिटिंग फॉर द फ्रेश लेक्चर। ओके, ये बस मेरा कहना है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में एक ओव्यूल को ड्रॉ किया था, ओव्यूल ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को क्या कहते हैं, ये ऑल्टरनेटिव टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओव्यूल ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। और एक टिपिकल ओव्यूल जो कि एनसीईआरटी में भी दिया है डायग्राम, एनाट्रोपस, उसका डायग्राम बनाया था। लेकिन सिर्फ उसी टाइप के ओव्यूल्स नहीं होते, 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगी, एनसीईआरटी ने एक भी जगह इन टाइप्स को डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन हर वो बिटवीन द लाइंस वाले क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको बताऊँ। सो ये भी एक क्वेश्चन है बिटवीन द लाइंस। एनसीईआरटी ने कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आता है। हाँ, 11th में हमने मॉर्फोलॉजी में उसको किया हुआ है, ऑल द 6 टाइप्स। अब मैं फिर से इसमें डिटेल में करूंगी क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो द टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, द फर्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस, और ये आपके नीट के लिए भी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज ऑर्थोट्रोपस। मैं एक टिपिकल ओव्यूल जो है वो आपको ड्रॉ कर देती हूँ ऑर्थोट्रोपस के फॉर्म में। सारे ड्राइंग में बनाऊंगी तो उससे क्लियर, आप भी बनाइए। जस्ट सिंबॉलिक डायग्राम, इंटेग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। स्टॉक को क्या कहते हैं, फनिकल। स्टॉक को क्या कहते हैं, फनिकल। दिस पार्ट इज शलाजा, दिस पार्ट इज micropyle. We have done this. The internal tissue is nucellus, simple parenchymatous tissue है, ठीक है। अभी हम डेवलपमेंट नहीं किया, अभी सिर्फ सिंपल। दिस इज माइक्रोपाइल। एंड व्हाट हैपेंस इन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, अगर ऐसा होगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट और इरेक्ट। इस ओव्यूल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट और इरेक्ट, क्योंकि सीधा है। कैसे माने सीधा, स्टॉक ऑफ द ओव्यूल दैट इज फनिकल, कलाजा एंड माइक्रोपाइल ऑल लाई इन द सेम वर्टिकल एक्सिस, एक ही प्लेन पे, ऑल लाई इन द सेम वर्टिकल। एक लाइन अगर वर्टिकली ड्रॉ करोगे तो माइक्रोपाइल भी आएगा उसमें, कलाजा भी आएगा और फनिकल भी आएगा। और इधर हाइलम होता है, इधर वो भी सब एक सेम स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। और ये कॉमनली पाया जाता है मेंबर्स ऑफ फैमिली पॉलीगोनेसी, पाइपरेसी, एंड एक कॉमन एग्जाम्पल पॉलीगोनेसी का मैं लिख देती हूँ, पॉलीगोनम। पॉलीगोनम प्लांट का नाम, पॉलीगोनम। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। एग्जाम्पल एक एक कि स्ट्रेट में क्या है। सो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या चीज़ है,
it's erect or straight ovule, where funicle, that is stalk of the ovule, the chalaza and the micropyle lie in the same straight line. जब ऐसा हो तो the type of ovule is orthotropous. और ये primitive families, मतलब primitive plants जो अर्थ पे पहले आए, primitive एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में टाइप का ओव्यूल है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ऑर्थोट्रोपस। क्लियर है सबको? 10 सेकेंड्स जल्दी, यू हैव टू ड्रॉ। ये आपको कहीं ये सब मैं आपके इजी करने के लिए बना, यू वोंट गेट एनीवेयर कि ऐसी लाइन ड्रॉ करी है या कुछ, ये समझने के लिए है। सो नोट्स में होना ही चाहिए। ठीक है, सो स्ट्रेट। अब सपोज मैं आपको इसमें एक और चीज बताती हूं कि अगर सपोज वी ड्रॉ डेवलप्ड, अपन डेवलपमेंट करेंगे लेकिन यहाँ पर अंदर इसके एम्ब्रियो सैक रहता है, यहाँ पर जो मैं रेड से बना रही हूं, तो एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो स्ट्रेट। सो एम्ब्रियो सैक is straight in this case। ठीक है, straight in the sense यहाँ पर egg cell और synergids होंगे, यहाँ antipodes होंगे, तो it is straight। next जाते हैं, next type का जो ovule है, it is most commonest type of ovule found in 82% of angiospermic families। so second type is एनाट्रोपस, सबसे कॉमन है और यही एनसीईआरटी ने दिया हुआ है डायग्राम। एनाट्रोपस कितनी परसेंट फैमिलीज में मिलता है? 82% फैमिलीज एंजियोस्पर्म की दे हैव दिस टाइप ऑफ ओव्यूल, मोस्ट कॉमन। मैं एक एग्जांपल भी लिख दूंगी। आई विल रब द ऑर्थोट्रोपस एंड आई विल ड्रॉ एनाट्रोपस नेक्स्ट। ठीक है, सो द टाइप ऑफ ओव्यूल हियर इज बेंट। इसको बेंट ओव्यूल भी बोलते हैं। कैसे? ये बना फनिकल और ये ऐसा बेंड हो गया है। कितने डिग्री पे बेंड हुआ है ये? इट इज बेंड टू 180 डिग्री पे बेंड हो गया है, से मुड़ गया है। ये इसके दो इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये पीछे, और यहाँ पर इसका एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, सो ये कितने बेंड और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल, क्योंकि इन्वर्टेड है, ऐसा इन्वर्ट हो गया है। अब यहां देखो, ये है फनिकल, समझ लो, सब रटना नहीं पड़ेगा। फनिकल है, यहां पर है कलाजा, चलाजा बोलो, कलाजा, जो आपको अच्छा लगे वही बोलिए, पर स्पेलिंग राइट लिखिए। कलाजा, दिस इज माइक्रोपाइल। ठीक है, अब देखो, स्टॉक से एक एक्सेस बनाती हूं मैं, देखो ना उससे कलाजा पास हो रहा ना माइक्रोपाइल, स्टॉक से एक एक्सेस, लेकिन वो कैसा बेंट है? वो इस तरीके से बेंट है, दैट इज मोर देन या अप टू 180 डिग्री बेंट है। कितना बेंड है इसका? 180 डिग्री पे। क्या लाइन में है? कलाजा और माइक्रोपाइल एक लाइन में है और फनिकल दूसरी लाइन में, लेकिन दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। सो लिखेंगे फनिकल, ये इसी फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं कि फनिकल और कलाजा पैरेलल किस वाले टाइप में है। सो फनिकल इज पैरेलल टू कलाजा एंड माइक्रोपाइल। ठीक है ना, कलाजा एंड माइक्रोपाइल से पैरेलल है। ऐसा इन्वर्टेड ओव्यूल सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में मिलता है। कितनी? 82%। और मैं कॉमन एग्जांपल, वैसे तो बहुतों में मिलता है लेकिन कॉमन एग्जांपल लिख देती हूं, हीलियांथस।
आपको पता है हीलियांथस किस प्लांट का नाम है? हीलियांथस सनफ्लावर, सूरजमुखी। सनफ्लावर इज हीलियांथस। तो सनफ्लावर वाली फैमिली, दैट इज, पता है कौन सी फैमिली है? कॉम्पोजिटी। उस फैमिली में, और कॉम्पोजिटी फैमिली इज द मॉडर्न फैमिली। तो सब कॉम्पोजिटी फैमिली के मेंबर्स में एक नाम दिया हुआ है मैंने, हीलियांथस। उसमें किस टाइप का ओव्यूल पाया था? इन्वर्टेड, दैट इज इट इज बेंट, वो झुका हुआ रहता है। और एनसीईआरटी ने इसको जस्ट उल्टा दिया है, मतलब कैसा दिया है? ऐसा दिया है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, उन्होंने ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, इस टाइप से दिया हुआ है यही वाला, लेकिन उन्होंने ड्रॉ इस टाइप से किया है। सो आप देख लेना डायग्राम में। सो व्हाट अबाउट एनाट्रोपस? कॉमनेस्ट टाइप, इट इज इन्वर्टेड, फनिकल इज पैरेलल टू कलाजा एंड, मैंने दोनों लाइन ड्रॉ की हैं जो पैरेलल जा रही हैं, एंड माइक्रोपाइल। अब इसमें एम्ब्रियो सैक कैसा है? स्ट्रेट है। तो नेक्स्ट क्या है? विच इज द एम्ब्रियो सैक? ये पार्ट, ये अंदर गोल है, इसको बोलते हैं। अभी मैं पूरा वरी नहीं करना है कि एम्ब्रियो सैक क्या बोल रही है, अभी आएगा वो, बस सिर्फ इतना ध्यान रख लो। एम्ब्रियो सैक इज स्ट्रेट, ये लिख लो, ठीक है। तो इसमें एम्ब्रियो सैक एनाट्रोपस में भी स्ट्रेट होता है, और इसका भी एग अपैरेटस जो है, एग अपैरेटस एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, इट इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एनाट्रोपस। 10 seconds आई विल रब, जल्दी उतार लो। The third type of ovule is hemitropous. Hemitropous, और कुछ बुक्स में हेमी एनाट्रोपस, बोथ आर सेम, हेमी एनाट्रोपस। लिखा हुआ है, सो बोथ आर सेम। हेमी मतलब मालूम है आपको क्या होता है? आधा, ठीक है। हेमी मीन्स आधा। सो देखें, हेमी एनाट्रोपस क्यों बोला गया, उसको हेमी वर्ड क्यों दिया हुआ है नाम? मैं ड्रॉ कर रही हूं हेमी के लिए, क्या, आई विल ड्रॉ विद द रेड। दिस इज द फनिकल, ठीक है। नाउ कैसा है देखो, मैं एम्ब्रियो सैक भी बना देती हूँ इसमें, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक है। नाउ दिस इज द फनिकल स्टॉक। मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगी, तो फनिकल जो है वो कैसा आ रहा है? माइक्रोपाइल और कलाजा के रेफरेंस में मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये बन रहा है 90 डिग्री का। सो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी ऑफ द ओव्यूल forms 90 degree angle with the stalk, with the funicle. स्टॉक को क्या बोलते हैं? फनिकल, ठीक है ना। सो स्टॉक से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? बॉडी ऐसी हो गई है, स्टॉक ऐसा है, तो बोथ आर फॉर्मिंग अ राइट एंगल बिटवीन द टू। और एम्ब्रियो सैक कैसा है? लैटरल है लेकिन है स्ट्रेट। सो एम्ब्रियो सैक, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज लैटरल, साइडवेज है, लैटरल एंड स्ट्रेट, ठीक है। हेमीट्रोपस, इसलिए हेमी क्योंकि पूरा मुड़ा नहीं है, आधा मुड़ा हुआ है।
हेमीट्रोपस, इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, हेमी एनाट्रोपस, और ये मिलता है रेननकुलस, रेननकुलस में मिलता है। इनफैक्ट पूरी फैमिली रेननकुलेसी में ही पाया जाता है। एक कॉमन एग्जाम्पल दे दिया मैंने, रेननकुलस। सो जस्ट राइट एंड ड्रॉ, जस्ट ड्रॉ सिंबॉलिकली। ये आपको तीन चीजें, एम्ब्रियो सैक बनाना है, इंटेग्यूमेंट्स यानी बॉडी और फनिकल, बस यही बनाइए आप, और एग्जाम में भी आए, जस्ट मेक दिस डायग्राम, ओके। देन एम्ब्रियो सैक इज स्ट्रेट। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप ऑफ ओव्यूल, देखिए क्या नाम है, द फोर्थ टाइप इज कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस। कौन सा है, कैम्पाइलोट्रोपस। देखिए कैम्पाइलोट्रोपस में कैसा ओव्यूल हो जाता है, शुड आई रब, कैम्पाइलोट्रोपस में किस टाइप का ओव्यूल होता है देखेंगे। सो इन कैम्पाइलोट्रोपस द ओव्यूल इज like this. This is the funicle. अब देखो कैम्पाइलोट्रोपस में जो बॉडी है आपको मुड़ी हुई दिख रही है। नाउ लेट्स सी, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, दिस इज द lateral longitudinal axis and this is the lateral. Now what is happening, माइक्रोपाइल का जो फॉर्मेशन है, तो मैं ये एक्सिस नहीं बना सकती, माइक्रोपाइल कैसा जा रहा है, तो इट इज मोर देन 90 डिग्री, इट इज मोर देन 90 डिग्री का एंगल। नाउ दिस इज माइक्रोपाइल, ठीक है, और फनिकल इज जस्ट इन द बॉडी के सेंटर में आ गया, ये पूरी बॉडी है उसके नियरली, पूरी बॉडी के सेंटर में फनिकल आ गया। हियर कलाजा इज देयर, सो फनिकल जो है वो सेंटर में, कलाजा उल्टा और इधर है। सो कर्व्ड है बॉडी ऑफ द ओव्यूल। एंड वन मोर थिंग, द व्हाट अबाउट द एम्ब्रियो सैक, देखिए एम्ब्रियो सैक कैसा है, तो एम्ब्रियो सैक तो ऑब्लिक स्ट्रेट है बट ऑब्लिक पोजीशन हो जाती है बिकॉज बॉडी इज कर्व। सो आई राइट हियर, एक तो एंगल कैसे बन रहा है, माइक्रोपाइल जो है वो कितने पे आ रहा है, मोर देन 90 डिग्री, और द फनिकल एंड माइक्रोपाइल lie very near, lie near to each other। देखिए आप ड्राइंग से देखिए, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, दिस इज माइक्रोपाइल, बिल्कुल नजदीक आ गए है ना। और नेक्स्ट पॉइंट, फनिकल जो है ये पूरी बॉडी ऑफ द ओव्यूल है, उसके सेंटर में आ गया है, तो फनिकल लाइज at the center of the body of ovule, ठीक है ना, क्लियर है। प्लस इंपॉर्टेंट चीज, कैम्पाइलोट्रोपस में क्या मुड़ा हुआ है, बॉडी इज कर्व्ड, बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कर्व्ड, पर ध्यान रखना एम्ब्रियो कैसा है, एम्ब्रियो क्या वो भी मुड़ा हुआ है, नहीं, एम्ब्रियो सैक कैसा लाई कर रहा है, ऑब्लिक बट स्ट्रेट, लेकिन सीधा है, क्लियर है। सो दीज आर द, और माइक्रोपाइल फनिकल वर्टिकल एक्सिस ले लें और एक लेटरल लाइन ड्रॉ करें माइक्रोपाइल से होती हुई, तो एंगल कितना बन रहा है, मोर देन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दिस एंगल, ठीक है। सो दिस इज हाउ कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल इज, एंड ये मिलता है कौन सी फैमिली में मिलता है, इन फ्यू प्लांट्स आई विल राइट,
मस्टर्ड यू ऑल नो, राई, सरसों, वहाँ लिख लिया करो। कई बार क्या होता है, नहीं पिछले साल का मैंने तो सारे नेम्स लर्न कराए हैं 11th में, सारे नेम्स, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न किए हैं। जिन्होंने नहीं किए हैं, जो नए बच्चे हैं, वो भी कर लेंगे, क्योंकि मैं हर बार रिमाइंड करवाऊंगी। मस्टर्ड इज सरसों, राई जो आप पोहे में डालते हैं वो राई, मस्टर्ड, एंड द अदर प्लांट इज कैपेरिस। ठीक है, ये दोनों फैमिली क्रूसीफेरी के या ब्रैसिकेसी के मेंबर हैं। मतलब बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ब्रैसिकेसी और क्रूसीफेरी के, दे हैव कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। क्लियर? 10 सेकेंड्स जल्दी उतारिए, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 5th one, that is Amphitropus. 5th is Amphitropus. बायो में मैं जब वर्ड का मीनिंग बताती हूँ ना, तो बहुत ध्यान दिया करिए। एम्फीबियंस, एम्फी वर्ड का मतलब होता है बोथ। यहाँ पर है एम्फीट्रोपस, मतलब कोई दो चीज़ों से रिलेटेड होगा, ये भी। एम्फीट्रोपस मतलब बोथ। अब बोथ का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पर ड्राइंग से समझाऊंगी किस चीज़ के लिए उन्होंने बोथ बोला है। शुड आई रब? सो बोथ, देखिए बोथ किस चीज़ के लिए यूज़ किया है। आई विल ड्रॉ एंड आप समझ जाएंगे खुद ही क्या। ना देखिए, समझ में आ गया ना? मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। बोथ, कौन बोथ किसके लिए? देखो, बॉडी ऑफ द ओव्यूल भी मुड़ा हुआ है, कर्व्ड है, और एम्ब्रियो सैक भी मुड़ा हुआ है। एम्फी मतलब बोथ, तो दोनों ही मुड़े हुए हैं। तो क्या कर्व्ड है? बोथ body as well as embryo sac, both are curved, कैसे कर्व? इन अ हॉर्स शू शेप्ड। कैसा कर्व है? हॉर्स शू शेप्ड। हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू मालूम है आपको? जो घोड़ों के नीचे नाल लगाते हैं, ठोकते हैं। हॉर्स का कोई जूता नहीं होता। हॉर्स शू मतलब घोड़ों के पैर के नीचे नाल लगाते हैं, वो ऐसी होती है। कभी देखिए, लोहे की। कुछ लोग उसको घरों में रखते हैं, उसको लकी मानते हैं, इस टाइप की। ठीक है ना? सो ये नाल जो होती है उसके लिए बोला है। तो ये कैसा मुड़ा हुआ होता है? हॉर्स शू के शेप के। और ये भी मुड़ा होता है, और क्या मुड़ा रहता है? एम्ब्रियो सैक भी देखिए मुड़ा हुआ है। अभी पहला एम्ब्रियो सैक मैंने कर्व बताया, इसके पहले सब स्ट्रेट थे। ठीक है? सो द एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो कर्व्ड। जब बोथ आर कर्व्ड, एंड फनिकल जो है वो देखिए आप, सेंटर में ही आ रहा है बॉडी के लगभग। तो फनिकल इज नियरली एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ऐसा टाइप का ओव्यूल क्या कहलाता है? एम्फीट्रोपस। और ये मिलता है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। अब मुझे ये इसको कॉमन नेम लिख देती हूँ, याद करा रही हूँ। जब ये नाम आते हैं ना, क्योंकि जेनेटिक्स में फिर ये नाम आएगा और मैं तब पूछूंगी आप लोग सबसे। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस का कॉमन नेम है शेपर्ड्स पर्स। शेपर्ड्स पर्स। क्यों? ये भी आपको मैंने लास्ट ईयर बताया हुआ है, फिर बता देती हूँ।
शेपर्ड्स जो चरवाहे होते हैं उनको बोलते हैं शेपर्ड्स, जो भेड़ बकरी चराते हैं उनका पर्स क्यों बोलते हैं? इस प्लांट का मुझे मौका मिला तो मैं लाके बताऊंगी। इस प्लांट का जो फ्रूट होता है वो इस तरीके का छोटा सा होता है, लेकिन जब फ्रूट बनता है तो वो इस तरीके का बनता है। ये ऐसा लगता है छोटा सा पर्स ऐसा, इसलिए इसको बोलते हैं शेपर्ड्स पर्स। कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में किस टाइप का मिलता है? फ्यू मेंबर्स ऑफ ब्रैसिकेसी, ये भी ब्रैसिकेसी का ही मेंबर है। फ्यू मेंबर्स ऑफ ब्रैसिकेसी फैमिली हैव विच टाइप ऑफ ओव्यूल? एम्फीट्रोपस। क्लियर है? एम्फीट्रोपस। और लास्ट सिक्स्थ वाला उतार लीजिए, सिक्स्थ वाला सबसे ज्यादा मजेदार टाइप का ओव्यूल है और सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, सो सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ ओव्यूल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज सिक्स्थ टाइप इज सर्सिनोट्रोपस। कौन सा है? सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। विच ओव्यूल? सर्सिनोट्रोपस। अच्छा, यहां पर भी देखो कई बार नाम में आंसर छुपा रहता है। बायो में तो ये आप ध्यान दीजिए, कभी वो वर्ड के बेसिक मीनिंग जब मैं बताती हूं तब याद रहे ना, तो जैसे एम्फी मैंने बोला बोथ, तो बोथ से रिलेटेड कुछ होगा। ऐसी सर्सिनेट वर्ड कहां से बना ये, मैं वो वर्ड बताती हूं, सर्सिनेट। याद आया? हम तो 11th में कर चुके हैं, आप सब कर चुके हो। सर्सिनेट टेक्सास, याद आ रहा है? सर्सिनेट टेक्सास। आई विल रब दिस। अच्छा, मैं हिंट देती हूँ। सर्सिनेट टेक्सास टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में होता है सर्सिनेट टेक्सास। ठीक है, सो अभी मैं ये ड्रॉ करती हूँ, फिर आपको अगर मिला गार्डन में बाहर तो मैं ये लाके भी बताऊंगी, अभी दिखाऊंगी। सर्सिनेट वर्ड का मतलब होता है टेरिडोफाइट की लीफ में, याद आया? वो ऐसी जब यंग होती हैं तो ऐसी कॉइल होती हैं, इस कॉइलिंग को बोलते हैं सर्सिनेट। तो जरूर सर्सिनोट्रोपस से कुछ कॉइलिंग से रिलेटेड होगा। अब देखो, नॉर्मल एनाट्रोपस ओव्यूल आपको मालूम है ऐसा दिखता है, ऐसी स्टॉक है, मतलब जस्ट इन्वर्टेड। सपोज ये स्टॉक बहुत लंबी हो जाए तो पता है वो कैसे होगा? ये स्टॉक लंबी हो गई, लंबू होती गई होती गई होती गई होती गई और इतनी लंबी हो गई कि उसने पूरे ओव्यूल की बॉडी को घेर लिया। सर्सिनेटली कॉइल्ड। कैसी हो गई वो? सर्सिनेटली कॉइल्ड। ऐसी जब पूरा 360 डिग्री स्टॉक या फनिकल घूम जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सो दिस स्टॉक इज फनिकल एंड इट वाउंड्स कितने डिग्री? 360 डिग्री फनिकल एंड द ओव्यूल बिकम्स स्ट्रेट लाइक दिस। Just it is sarsinately coiled. So funicle is so long that it is coiled around the body of the ovule. ऐसा ओव्यूल क्या कहलाता है? सर्सिनोट्रोपस। और ये सिर्फ एक फैमिली की खासियत होती है, फैमिली कैक्टेसी। कैक्टस देखा है आपने? कैक्टस को बोलते हैं ओपनशिया। ओपनशिया, नागफनी, इस टाइप का जो कैक्टस होता है, जो ग्रीन फिलोक्लैड्स मॉडिफाइड स्टेम होते हैं कि नहीं होते? ये ग्रीन वाला तो सबने देखा है, ये ओपनशिया है। इसके फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो किस टाइप के होते हैं? सर्सिनेट कॉइलिंग प्लस एम्ब्रियो सैक, कुछ नहीं, स्ट्रेट रहता है। सो एम्ब्रियो सैक is straight। बस क्या खासियत है? फनिकल इज wound around the body, it is सर्सिनेटली coiled by 360 डिग्री। बस ये ध्यान रखना है आपको। दिस कंप्लीट्स योर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल। यही याद करेंगे, आज ही याद करेंगे। ऑर्थोट्रोपस प्रिमिटिव टाइप में मिलता है, स्ट्रेट वाला, इरेक्ट। ऑल फनिकल कलाजा माइक्रोपाइल लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देन कम्स
anatropous most common, 82% of angiosperms have this type of ovule. कैसा है? It is inverted. Then third is hemitropous, where right angle form करता है with the stalk, body and stalk forms right angle. Then campylotropous, the body is curved, not the embryo sac. Amphitropous, both body and the embryo sac are curved like horseshoe shaped. And Cercinotropous, the stalk coils around the body of the ovule. 6 टाइप के हैं, फटाफट लर्न करिए. 11th में लर्न कराया है, लेकिन थोड़ा बहुत भूल गए हैं अगर तो इस बार अच्छे से लर्न करिए. क्वेश्चन आता है, नीट में भी आता है, ठीक है. सो लर्न करिए. आई एम गिविंग यू 10 seconds फॉर दिस. ठीक है, आगे बढ़ें. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो सब ये छोड़ दें, ये इसको कम ध्यान दें, ये नहीं चलेगा. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. शुड आई रब? Now we have done the types of ovules. Now there are 2 terms. Before proceeding further, I want to explain those terms. क्या है वो? You know this tissue. अब हम अपनी कहानी वापस शुरू करेंगे, क्योंकि हमको क्या देखना है? डेवलपमेंट. दिस टिश्यू विच इज बिटवीन द इंटेग्यूमेंट्स, यहाँ जो टिश्यू भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? यू ऑल नो दैट इज पेरेन्काइमा सेल्स में न्यूसेलस. क्या बोलते हैं उसको? न्यूसेलस. ये 2 टाइप का होता है. वो दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं और वो मैं आपको बता रही हूं. कौन सा 2 टाइप? पहला टाइप इज क्रेसी न्यूसीलेट एंड दूसरा है, स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, या ZZ लिखिए, जबरदस्त जरूरी, टेन्यू न्यूसीलेट. अब देखिए क्या है, मैं आपको दोनों ही बता रही हूं. सपोज मैंने यहां पर जो भी हम बनाना सीख रहे हैं, एम्ब्रियो सैक बनाया. सपोज ये अगर एम्ब्रियो सैक बहुत जगह घेर रहा है और बहुत पतला न्यूसेलस है, तो वो टाइप क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए. व्हेन न्यूसेलस इज थिन, अगर बहुत कम टिश्यू है न्यूसेलस का, बाकी सब एम्ब्रियो सैक ने घेरा है, ऐसा टाइप का न्यूसेलस क्या होता है? थिन वाला कौन सा है? टेन्यू न्यूसीलेट. कौन सा होता है? टेन्यू न्यूसीलेट. सपोज ये एम्ब्रियो सैक छोटा है और बहुत सा एरिया, बहुत छोटा है और बहुत ज्यादा एरिया इज कवर्ड बाय द न्यूसेलस टिश्यू. जब न्यूसेलस टिश्यू से अधिकतर एरिया घिरा हो, ऐसा डेंस और मैसिव टिश्यू जब हो, तो वो क्या कहलाता है? वो वाला न्यूसेलस क्या कहलाता है? क्रेसी न्यूसीलेट. दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, कॉम्पिटिटिव में आए हुए हैं. क्रेसी न्यूसीलेट एंड टेन्यू. क्लियर है? देखो एक चीज मैं हिंट देती हूँ. टेन्यू न्यूसीलेट टी से स्टार्ट होता है. थिन ध्यान रखना, टी से थिन, टी से, बस फिर नहीं भूलोगे. अपने आप ऑपोजिट वाला कैसा हो जाएगा? मैसिव मतलब डेंस. तो नहीं याद रहे तो टेन्यू से, टी से टेन्यू शुरू होता है और टी से ही थिन शुरू होता है. जहां न्यूसेलस थिन हो वो है टेन्यू न्यूसीलेट, और उसके ऑपोजिट वाला क्रेसी न्यूसीलेट ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा? डेंस. क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट अगेन, लास्ट फ्यू क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन अभी इसी साल के 12th में आया था, तो वो सेट एक ही बताया था. डिफरेंट सेट्स होते हैं. अगर वो सेट में क्वेश्चन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का आया था, तो बाकी के सेट में ऑटोमेटिकली मेगास्पोरोजेनेसिस आता है, जो अपन अभी कर रहे हैं. तो ध्यान देना, स्टेप्स ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस टेक्निकली हम कह रहे हैं, लेकिन इट इज नथिंग बट डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल. जैसे हमने डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन किया था, इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर या ओव्यूल का कैसा डेवलपमेंट होता है वो देखेंगे. अब सबसे पहले एक वर्ड बताती हूं मैं, प्लासेंटा.
ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं, एक ओव्यूल हो सकता है। जिस टिश्यू से ओव्यूल अराइज हो रहा हो, ये ओव्यूल है सपोज, जिस टिश्यू से ओव्यूल, जहां से स्टॉक अराइज हो रही है, वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? प्लासेंटा। क्या कहलाता है वो? प्लासेंटा। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द स्टॉक और द ओव्यूल ओरिजिनेट इन द ओवरी, इट्स अ लिटिल बिट स्वोलन पार्ट, वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। एंड प्लासेंटा इज दैट एरिया, वहाँ के सेल्स, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द प्लासेंटा, मेनली न्यूट्रिएंट्स। सो वो कुशन जैसा, वो तकिए जैसा उभरा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? जहाँ से ओव्यूल अराइज होते हैं किसी भी प्लांट की ओवरी में, दैट इज प्लासेंटा। क्लियर है? पता होना चाहिए व्हाट इज। और वी डिड इन 11th डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन, याद आया? एक्साइल है, पैराइटल है, सब सारे टाइप के याद आ गए वहाँ। तो प्लासेंटेशन तो अरेंजमेंट था, लेकिन प्लासेंटा क्या है ये मैंने अब उसी जगह से शुरू कर रहे हैं। सपोज ये प्लासेंटा है, अभी यहाँ पर बहुत यंग प्लासेंटा है, इसके ऊपर हल्का सा आपको क्या दिखेगा? हल्का सा यू विल गेट अ माउंड टाइप स्ट्रक्चर, सेल्स का एक छोटा सा पहाड़ हिल दिखेगा। पहली स्टेज है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि ओव्यूल कैसा क्या है। फिर धीरे धीरे ये शेप लेगा और इट विल टर्न इनटू स्टॉक, और ऐसा एक इरेगुलर टाइप का टिश्यू रहेगा विद एपिडर्मल सेल्स एंड द इनर सेल्स। कैसे रहेंगे? एपिडर्मल सेल्स रहेंगे और इनर सेल्स, सिंपल पेरेन्काइमा इनर सेल रहेंगे। ठीक है। अब कोई भी एक सेल जो एपिडर्मिस को छोड़ के, सो दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है ना, कोई भी एक सेल एपिडर्मल सेल को छोड़ करके हाइपो, एपिडर्मिस के नीचे जितनी भी सेल्स होंगी जनरली हम उनको क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मल सेल्स। क्या बोलते हैं उनको? हाइपो। तो एनी वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल्स वो क्या हो जाएगी? इसमें से क्या हो जाएगी? स्पेशल हो जाएगी। तो मैं स्पेशल बना देती हूँ। वो दूसरों से क्या स्पेशल हो जाएगी? वो बड़ी रहेगी साइज में, लार्ज न्यूक्लियस रहेगा और साइटोप्लाज्म उसका डेंस, अलग पहचान में आएगी। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? उस सेल को, उस सेल का नाम दे देंगे आर्कीस्पोरियल इनिशियल। आर्कीस्पोरियल इनिशियल क्या नाम दे देंगे? आर्कीस्पोरियल इनिशियल नाम दे देंगे। तो ये डेंस हो गई है और बड़ी हो गई। नेक्स्ट स्टेप में अब ये आर्कीस्पोरियल, तो मैं अलग बाहर निकाल देती हूँ आर्कीस्पोरियल इनिशियल को। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये आर्कीस्पोरियल इनिशियल जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगी, दो सेल्स में। ठीक है। जो बाहर की, मतलब जो इस तरफ एपिडर्मल सेल्स की तरफ वाली जो सेल है उसको बोलेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल। क्या बोलेंगे उसको? प्राइमरी पेराइटल सेल। और जो अंदर की तरफ डिवाइड होके बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्या बोलेंगे उसको? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। सो प्राइमरी पेराइटल सेल हो गई और प्राइमरी स्पोरो। तो यहीं पर मैं आपको बताती हूँ ये दो में डिवाइड हो गई। ठीक है। बाहर की तरफ ये प्राइमरी पेराइटल सेल हो गई और अंदर वाली प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। बहुत से प्लांट्स में प्राइमरी पेराइटल सेल डिवाइड्स फर्दर, बहुत से में, और बहुतों में नहीं होती। वी आर नॉट वरीड अबाउट प्राइमरी पेराइटल सेल क्योंकि वो तो टिश्यू ही बनाएगी। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एक जो बन गई अकेली ही रहेगी, और वो अकेली जब थोड़ी सी मेच्योर हो जाएगी, तो मैंने मेच्योर कैसे कर दिया उसको रेड से लाइनिंग कर दी, साइटोप्लाज्म डेंस कर दिया। यही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल विल नाउ आफ्टर सम टाइम विल एक्ट एज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेगास्पोरोसाइट।
मेगास्पोरोसाइट सेल कौन सी सेल की तरह एक्ट करेगी, या इसको बोलेंगे MMC, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोरोसाइट या मेगास्पोर मदर सेल। Z डाल लेना, 4 बार नाम आता है मेगास्पोर मदर सेल। मैंने पहले चैप्टर में और हर बार बताती जाऊंगी, मेगास्पोर मदर सेल आए प्लॉइडी क्या होगी, मदर नाम आए या स्पोरोसाइट मियोसाइट, प्लॉइडी क्या होगी 2N, प्लॉइडी क्या होगी डिप्लॉइड। मदर सेल की प्लॉइडी विल बी ऑलवेज डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड मेगास्पोरोसाइट या मेगा। एक और चीज बताई थी मैंने, अगर नाम है मेगास्पोरोसाइट या मदर सेल अटैच्ड है मतलब उसमें कौन सा डिवीजन होगा, ये रूल है, कौन सा डिवीजन होगा उसमें, मियोसिस। तो इसमें इट विल अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, दैट इज मियोसिस। ध्यान रखना, इट विल अंडरगो रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस, और मियोसिस होगा इस सेल में। अब मैं आपको पूरा ड्रॉ करके यहाँ बताती हूँ कि कैसा दिखेगा। ये पूरा बन गया है और इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा है, तो अब ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इंटेग्यूमेंट्स साइमल्टेनियसली बनते रहते हैं, उसके साथ ही बन जाएंगे इंटेग्यूमेंट्स जब ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब बने। ये माउंड है, ये साइड बाय साइड इस तरीके का। आई हैव मेड एनाट्रोपस, एनी 6 टाइप में से कोई सा भी जिस प्लांट का है ओव्यूल। नाउ देयर इज द होल, दिस टिश्यू इज व्हाट, पता है आपको, प्राइमरी पैराइटल सेल जो है वो न्यूसेलस का टिश्यू बनाती रहेगी, भरती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी सेल आ गई है, ये बन गई है स्पेशल सेल। कौन सी बनाई अभी, मेगास्पोरोसाइट, या कौन सी सेल है ये, मेगास्पोर मदर सेल। अब मदर सेल बन गई है, अब इस किसकी तैयारी हो गई इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इतने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पॉइंट पे। इसमें होगा डिवीजन कौन सा, रिडक्शन डिवीजन। कौन सा होगा, यू नो रिडक्शन डिवीजन से एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4। तो अगेन आई विल रब एंड सपोज रिडक्शन डिवीजन हो गया है तो कैसा बनेगा। अब यहाँ मैं डिफरेंस आज ही कराऊंगी, पर डिफरेंस कराने से पहले ध्यान देना, यहाँ एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा। एक से कितनी हो गई, मियोसिस हुआ तो 4 सेल हो गई, एक के बाद एक लगी है, इसको बोलते हैं टेट्राड। तो बना ही है, लेकिन कैसा बना है, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर टेट्राड। कैसा टेट्राड है ये, लीनियर टेट्राड, सीधे लगे हुए हैं, ओके। अब इनको क्या कहेंगे, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन हुआ है तो ये क्या बन गए, मेगास्पोर्स। क्या बन गए ये, मेगास्पोर्स। ये 4 सेल किस में टर्न होंगी, मेगास्पोर्स में। पर यहाँ पर एक डिफरेंस है, माइक्रोस्पोर में भी 4 बन रही थी, यहाँ पर भी, लेकिन फर्क है, ये वाला एंड कौन सा एंड है। क्वेश्चन नीट में ऐसे आते हैं, ये एंड कलाजा एंड है, ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड। अब मुझे ये चीज बताइए, ये जो डेवलपमेंट हो रहा था तो ये सब डिवीजन प्राइमरी पैराइटल सेल किस तरफ हो रही थी, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के स्टेप्स किसके करीब हो रहे थे, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। अब जस्ट जो कंडीशन है वो बदल जाएगी, जैसे ही लीनियर टेट्राड बने, क्या है, काय के, मेगास्पोर्स के। जैसे ही लीनियर टेट्राड बने मेगास्पोर्स के, इनमें से 3 आई एम मार्किंग विद डिफरेंट कलर, 3 किस तरह, माइक्रोपाइल वाले तरफ का, उसके बाद वाला और उसके बाद वाले, मतलब टोटल 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोपाइल की एंड से शुरू होके, की तरफ से शुरू होके 3 जो लाइंस हैं वो डीजेनरेट खत्म हो जाएंगे।
बचेगा कौन सा? एक, उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे उसको? फंक्शनल मेगास्पोर। और फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो किस छोर पे है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टुवर्ड्स द कलाजल एंड। फंक्शनल मेगास्पोर माइक्रोपाइल की तरफ नहीं होता। इट इज जनरली इन 90% ऑफ द प्लांट्स, इट इज 99% ऑफ द प्लांट्स, इट इज टुवर्ड्स द कलाजल एंड। क्लियर है ये बात? जब ये स्टेप आ गया, एक फंक्शनल मेगास्पोर बन गया, स्टॉप। यहां तक डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल आपको विद डायग्राम और विद एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा 5 मार्क्स में। दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। टर्म्स को बहुत क्लियर करिए कि मुझसे इतने बच्चे हर साल पूछते हैं, मैम मेगास्पोरोजेनेसिस आया था हमको, कहाँ तक करना है, कहाँ तक करना है? नोट इट डाउन। यहाँ तक आपको मतलब जिस टाइम पे फंक्शनल मेगास्पोर बन जाता है वहां तक के स्टेप तक आपको मेगास्पोरोजेनेसिस लिखना है और ड्राइंग बनाना है। क्लियर है ये बात? आई विल रिपीट। प्लासेंटा के ऊपर एक छोटा सा सेल का माउंट, दिस इज द ओरिजिनल स्टेट। माउंट बनता है, एक उभार आता है सेल्स का। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो ओव्यूल कैसा बन रहा है, फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है। एपिडर्मल सेल्स और हाइपोडर्मल सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एक हाइपोडर्मल सेल स्पेशल हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है, न्यूक्लियस साइज में बड़ा हो जाता है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म आ जाता है। अब इसको कहने लगते हैं आर्कीस्पोरियल इनिशियल। क्या कहने लगते हैं उसको? आर्कीस्पोरियल इनिशियल। कुछ समय बाद वो आर्कीस्पोरियल सेल इनिशियल जो है वो 2 में डिवाइड होती है। द आउटर साइड वाली जो है प्राइमरी पैराइटल सेल, द इनर साइड इज प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। पैराइटल सेल बाकी का टिश्यू बनाती रहेंगी, लेकिन प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल डिवाइड नहीं होती। वो अकेली सेल स्पेशल हो जाती है और स्पेशल हो जाती है, और उसको बोलने लगते हैं मेगास्पोरोसाइट या प्राइमरी या माइक्रो या मेगास्पोर मदर सेल। 2 नाम है, मेगास्पोरोसाइट या मेगास्पोर मदर सेल, बोथ आर डिप्लॉयड। अब इसमें ये मियोसाइट हैं। कौन से सेल्स हैं ये? मियोसाइट सेल्स हैं, जिसमें मियोसिस होने वाला है। अब इस सेल में मियोसिस होगा तो एक से कितनी सेल बनेंगी? 4। मुझे बताइए 4 सेल, इन चारों की प्लॉइडी क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो वहां पर, ये सब हैप्लॉइड होंगे। तो मेगास्पोर्स विल बी हैप्लॉइड, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हो गया। टेट्राड बनेगा, लीनियर, एक के बाद एक लीनियर होगा। हमने क्या पढ़ा है माइक्रोस्पोर में? कितने शेप्स के टेट्राड होते हैं? कभी डेकासेट होता है, कभी टेट्राहेड्रल होता है, कभी आइसोबाइलैटरल होता है, कभी टी शेप्ड होता है, और एरिस्ट्रोलोकिया एलिगेंस में 5 टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ लीनियर मिलेगा और कोई शेप नहीं मिलता। माइक्रोपाइल की तरफ से शुरू करेंगे, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, नहीं बचते, एक ही बचता है 4 में से, वो फंक्शनल मेगास्पोर है, और दैट इज एन, विच इज एन मतलब हैप्लॉइड, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हो गया है। क्लियर है? 10 सेकेंड्स जल्दी। वैसे तो साइड बाय साइड बनाते जाइए, कुछ लिखने का ऐसा है नहीं, समझिए इसको जल्दी से। आई रब एंड देन वील डू द डिफरेंस। देखिएगा, मैं एक डिफरेंस बताऊंगी, आप फटाक से बता देंगे दूसरा डिफरेंस, बिकॉज यू नो इट। हम डिफरेंस ज़्यादा हैं और मुझे लर्न भी कराने हैं, तो क्यों ना अपन नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करें। ठीक है, अभी इतना ही कर लीजिए, क्योंकि टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स भी हैवी है, लर्न होना चाहिए। और ये तो वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।